अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात इस महायुद्ध की जो रूस और यूक्रेन के बीच 11 महीनों से ऊपर हो गया अभी चल रही है। रूस और यूक्रेन में वार पलटवार का दौर जारी है। रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं यूक्रेन ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया कि रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया था। बहुत बड़ा आरोप। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन पर पुतिन ने बरसाई मौत। हाइपरसोनिक से कीव को दहलाया। कीव को पहरेदार ने बचाया। पुतिन का प्लान 26 जनवरी यूक्रेन के लोगों के लिए कहर बनकर टूटा। सुबह सुबह लोगों की नींद टूटी नहीं थी कि आसमान से यूक्रेन पर मिसाइलें और ड्रोन बरसने लगे। पुतिन की फौज राजधानी कीव सहित पूरे देश को दहलाने के लिए लगातार हमले करती रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक की खेप मिलने से भड़के पुतिन ने इतनी मिसाइलें बरसाई कि कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। इसके साथ ही जमकर तबाही भी मची। मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की मिसाइलें बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती नजर आईं। यूक्रेन पर करीब 55 मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें से 47 मिसाइलों को मार गिराया गया। मिसाइलें कीव, निकोलेव, ओडेसा और नीप्रो समेत कई शहरों पर गिरी। कीव के पास 20 मिसाइलें गिरने का दावा किया गया। हमले में 11 लोगों की मौत भी हुई, वहीं कई लोग घायल हो गए। 35 से ज्यादा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए रूस ने 6 Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। हमले के बाद कई शहरों में पावर स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन यूक्रेन के एक दावे ने तो कई देशों के होश उड़ा दिए हैं, जिसका डर ज़ेलेंस्की, बाइडेन सहित कई देशों को था। पुतिन ने बदले की आग में वो कर दिखाया। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने इसे लेकर कई दावे किए। सबसे खौफनाक दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। गुरुवार के हमलों में कम से कम एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी थी। फिलहाल यूक्रेन किंजल मिसाइल को केंद्र में रखकर जांच कर रहा है। दावा है कि किंजल मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसका तोड़ नाटो के पास भी नहीं है। एक बार कमान से निकलने के बाद किंजल अपने टारगेट को तबाह कर देती है। किंजल मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 18 मार्च 2022 को रूस ने इंसानियत के इतिहास में पहली बार किसी युद्ध में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, वो किंजल मिसाइल ही थी, जिसे डैगर मिसाइल भी कहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया, जो कीव को कई बार जख्मी कर चुका है। कहा जाता है कि अब तक जंग में जितनी चोट शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को पहुंचाई, दूसरे किसी और हथियार ने नहीं दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इससे पहले पुतिन के उड़ते बमों को कामयाबी मिल पाती, वो खुद ही आग के गोलों में बदल गए, क्योंकि कीव की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम को जैसे ईरान के ड्रोन के आने की भनक लगी, वो एक्टिव हो गए। इसके बाद उनसे निकली मिसाइलों ने चुन चुन कर पुतिन के भेजे गए ड्रोन का शिकार किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक साथ 24 शाहिद 136 ड्रोन हमले के लिए भेजे थे। इनमें 15 आत्मघाती ड्रोन राजधानी कीव के ऊपर मार गिराए गए, जबकि बाकियों को अलग अलग इलाकों में ढेर कर दिया गया।
ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नेटो देश यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए टैंकों की खेप भेज रहे हैं। माना जा रहा है कि यही बात पुतिन को बुरी लग गई और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मिसाइल अटैक करके उतार दिया, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी ने फिर से वही काम किया जिसके लिए पुतिन लगातार मना कर रहे थे। और पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ धुआं प्लान बनाया है, जिसका असर ये हुआ कि यूक्रेन के कई प्रांतों में पिछले 24 घंटे से हाहाकार मचा हुआ है। कल भी हमने आपको बताया था कि 26 जनवरी की तारीख ज़ेलेंस्की पर भारी पड़ेगी और ऐसे ही होता हुआ दिख रहा है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों को धुआं कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है राजधानी कीव का। और आप ध्यान से देखिए कि कीव पर कितने हमलावर हो रहे हैं। 24 घंटे का धुआं प्लान। सबसे पहले राजधानी कीव, जहां पर अटैक और तेज हो गए हैं। कीव के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में धुआंधार प्रहार हुआ है, क्योंकि अब पुतिन समझ गए हैं कि कुछ भी हो कीव पर कब्जा आवश्यक है। ज़ेलेंस्की को कीव से भगाना अनिवार्य है। इसके अलावा डोनेट्स्क, बखमूत, बूचा, लुहांस्क और मारियुपोल में भी, तो ये सारे जो पूर्वी यूक्रेन में है और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जितने भी शहर है वहां पर भी अटैक। तो यही उनका ऑफेंसिव रहा है। इसी एरिया को अपने अधीन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन और कीव से किसी तरह ज़ेलेंस्की को भगाना चाहते हैं, निकाल बाहर करना चाहते हैं और कीव पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। ज़बरदस्त हमला हुआ है। 24 घंटे के भीतर हमला और तेज हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ गई है। इसके अलावा खरसान और सुमे के अलावा ओडेसा पर भी ज़बरदस्त हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है ताकि यूक्रेन की सेना एक समय पर संभलने का मौका ही नहीं मिले, कहीं पर भी वो कॉन्सेंट्रेट ना हो, हमेशा बिखरी बिखरी नजर आए। चर्नीव और नीप्रो में भी अटैक का ऐसा ही सिलसिला पिछले 24 घंटे से तेज हुआ है। पुतिन ये कह भी चुके हैं कि अब युद्ध अपने उस अहम पड़ाव पर है जहां पर ये समाप्त हो जाएगा, हम इसे जीत कर रहेंगे। चलिए वहां से रुख अलग करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इंसान हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाइयां देगा, टेस्ट देगा, बस। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए। इसका काफी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उत्साह था। तब हमने पंजाब के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत। जो पंजाब के लोग थे उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। तो यहाँ भी पंजाब के लोगों ने डिमांड की कि अगर आपकी सरकार बने तो आप ऐसा करना। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।